धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। बीते दिनों एमपीएल में हुई रेक से कोयला आपूर्ति में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन रांची एवं कोयला माफिया एमपीएल के अधिकारियों के संरक्षण में मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति कर रहे हैं। युक्त आरोप भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी ने रविवार शाम देवियाना स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही। उन्होंने बताया कि गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन रांची में एमपीएल में बिना किसी टेंडर में भागीदारी लिए ही सीसीएल का कोयला बलीडी बोकारो रेलवे साइडिंग से एमपीएल ट्रांसपोर्टिंग का कार्य दे दिया गया है। युक्त कार्य के दौरान भारी मात्रा में कोयला बेच दी गई है। युक्त शॉर्टेज के भरपाई के लिए सिंदरी के एक भट्टा से मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति की जा रही है। श्री गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई को हाईवे संख्या JH10BH4042, JH10AB1599, JH10BA4496, JH10BP1861, JH10BS2972 एवं 9 जुलाई को JH10-1AL2854, JH01AL9861, JH01AL9887 भी एमपीएल में खाली हुए थे। 11 जुलाई को जो गाड़ी खाली होने जा रही थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इस पूरे मामले पर एमपीएल अधिकारियों की चुप्पी समझ से परे है। मामले को मैनेज करने का प्रयास कोयला माफियों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। उन्होंने दावा किया है कि जब्त वाहनों से जो कागजात समर्पित किया गया है उनमें से माइनिंग चलाना अवैध है। जीएसटी भी संदिग्ध है। उन्होंने थाना प्रभारी से कागजातों की गहनता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने एमपीएल के सीईओ एवं टाटा पावर के एमडी परवीर सिंह को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच 7 दिनों के अंदर कराने एवं जांच होने तक एमपीएल के कोयला विभाग के अधिकारी दिनेश गंगवाल, दुर्गेश शर्मा और सुनील सिंह, जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध है, को तत्काल निलंबित करने तथा गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन रांची को दिए गए सारे कार्य आदेश जांच होने तक स्थगित करने की मांग की है। मौके पर मौलेश्वरी यादव, उत्पल बावरी एवं विशु यादव उपस्थित थे। गंभीर विषय को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से विषयों को रख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जो प्रकाश में आया है, जो एमपीएल में एक बहुत बड़ा कोयला का घोटाला हुआ है, इसको लेकर के विगत कुछ दिनों से ऐसी सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि एमपीएल के अंदर बड़ा कोयला घोटाला हुआ है और उस कोयला घोटाला पर पर्दा डालने का प्रयास एमपीएल के अधिकारी, एमपीएल के ट्रांसपोर्टर और कुछ कोयला माफिया एक गिरोह तैयार करके उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर विगत 10-15 दिनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे और लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं और मिट्टी पत्थर के माध्यम से इसकी पूर्ति हो रही है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमपीएल में एक कंपनी है, मेसर्स गन्नायक कोल एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अशोक नगर रांची। इनको एमपीएल में एमपीएल सीसीएल से कोयला, विभिन्न कोयलेरियों से कोयला लेकर के बालीडी साइडिंग है, बालीडी साइडिंग से जो आद्रा डिवीजन के अंदर आता है, वहां से एमपीएल रैक के माध्यम से कोयला आपूर्ति करने का काम इनको मिला था एमपीएल से। और इसमें जो है लगभग 1900 टन का शॉर्टेज केवल इस कंपनी में, और भी कंपनियां हैं और भी कंपनियों का शॉर्टेज है, लेकिन इस कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग में लगभग 1900 टन का शॉर्टेज, जबकि एक रैक में 4000 टन कोयला रहता है और 1900 टन मतलब आधा से ज़्यादा कोयला को कहीं बेच दिए जाने की चर्चा है, सूचना है।
और उसकी भरपाई के लिए एमपीएल के लोगों से और एथी के ट्रांसपोर्टर के बीच में जो गणनायक कंपनी है इनके साथ वार्ता चल रही थी। और इसी बीच में इन्होंने अपने शॉर्टेज पर पर्दा डालने के लिए पाली डी से माल भाग समाप्त हो चुका है, वहाँ कोई माल नहीं है वहाँ साइडिंग में। इन्होंने सिंदरी के एक भट्ठा से और रिजेक्शन कोई डस्ट को, जो डस्ट और पत्थर को मिला करके मिश्रित करके और एमपीएल में ये ट्रांसपोर्टिंग करने का काम कर रहे थे। और ये जो अभी 4 गाड़ियां पकड़ाई हैं, ये 4 गाड़ियां नहीं हैं। इससे पूर्व में जो अपने पास सूचना है, उस सूचना के अनुसार 3 तारीख को JH 10BH 4042, JH 10AV 1599, JH 10BA 4496, JH 10B 1861, JH 10BS 2972। ये हुआ है 3 तारीख को। ये 5 गाड़ियां 3 तारीख को एमपीएल में खाली हुई हैं। और 9 तारीख को जो अभी वर्तमान में 4 गाड़ियां पकड़ाई हैं, इस 4 गाड़ी में 3 गाड़ी 9 तारीख को भी कोयला लेकर के आई थी, जिसमें JH 01AL 5854, JH 01AL 5861, JH 01AL 9887। ये पहले भी हम लोग का जो सूचना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।